नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज बात होगी किसानों की। छत्तीसगढ़ में धान किसान यानी कि सबसे बड़ा सियासी टूल। जी हां, मुझे कहने में कोई हर्ज इसलिए नहीं है क्योंकि बीजेपी हो या कांग्रेस इन्हीं की बातें करके, इन्हीं के नाम पर योजनाएं बता करके सत्ता में आते हैं। और सत्ता में आने के बाद भी किसान जब ठगे रह जाते हैं तो सवाल उठते हैं। सवाल ये उठते हैं कि वो जो नया पोर्टल बनाया गया है एग्रीस्टेक, उसकी वजह से किसानों का रजिस्ट्रेशन यानी पंजीयन नहीं हो पा रहा है। अब पंजीयन नहीं हो पा रहा है तो कांग्रेस कह रही है 5 लाख और किसान नेता कह रहे हैं 2.5 से 3 लाख किसान जो हैं वो अपना धान नहीं बेच पाएंगे। 15 तारीख से धान खरीदी होनी है, 10 दिन बचे हैं। पोर्टल में कहीं दिक्कत है, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहीं कुछ दिक्कत हो रही है, सुनवाई नहीं हो रही है। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने इस मुद्दे को पहले उठाया था। उस वक्त सरकार ने इसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया था। ये तारीख पहले खत्म हो गई थी, 1 महीने इसको बढ़ा दिया था, 31 अक्टूबर तक की इसको डेट को कर दिया गया था, अगर मुझे अच्छे से याद है तो। लेकिन अब 31 अक्टूबर भी निकल गई और अभी भी लोग रह गए। हमने कोशिश की थी कि सरकार तक ये संदेश पहुंच जाए कि भाई यहां दिक्कतें हो रही हैं तकनीकी, इसे दुरुस्त कर लीजिए, कोई व्यवस्था बना लीजिए कि अगर तकनीकी दिक्कत है तो कैसे रजिस्ट्रेशन कराएं। वो व्यवस्थाएं नहीं बन पाई, डेट निकल गई, खरीदी की तारीख आ रही है, पंजीयन हुआ नहीं है, लाखों किसान परेशान हैं। इसलिए आपके साथ शुरू कर रहे हैं इसी मुद्दे पर आपकी बात। तो दीपक बैज कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो किस तरह से आरोप लगा रहे हैं और उधर सीएम साय ने कैसे कहा है कि किसानों के साथ हम पूरी तरह से खड़े हैं, उनका आश्वासन भी आया है। दोनों बयान सुनिए। कुछ शिकायत हमारे पास भी आई थी, क्योंकि एग्रीस्टेक से पंजीयन हो रहा है किसानों का, और ये शिकायत हम तक भी आई थी कि कुछ किसानों का रकबा कम हो रहा है, लेकिन ये सब सुधर गया है। और मैं आप लोगों के माध्यम से सबको बताना चाहूँगा कि इस साल 1 लाख ज़्यादा किसानों का पंजीयन हुआ है। पिछले साल से 1 लाख ज़्यादा किसानों का मतलब इस साल पंजीयन हुआ है। तो कहीं से भी किसी का रकबा या ये सब कोई शिकायत नहीं है। अगर किसी की शिकायत है तो संबंधित अधिकारी को करेंगे तो उसका निश्चित रूप से सुधार होगा। सरकार ने किसानों की पंजीयन के लिए एग्रीस्टेक पोर्टल जो बनाया है वो छत्तीसगढ़ में सक्सेस नहीं है। किसान अभी भी 5 लाख से अधिक किसान पंजीयन से वंचित हो चुके हैं, पंजीयन नहीं करा पा रहे, और धान कटाई और बेचने का समय आ चुका है। ऐसे में लाखों किसान धान बेचने से वंचित रहेंगे। तो सियासी लोग क्या कह रहे हैं, सीएम क्या कह रहे हैं, विपक्ष क्या कह रहा है, आपने सुन लिया। पर किसान नेता क्या कह रहे हैं, किसान क्या कह रहे हैं, उनकी क्या समस्या है, सच्चाई वहां से निकलकर सामने आने वाली है। वेगेंद्र सोनवेर और पारसनाथ साहू, 2 बड़े किसान नेता छत्तीसगढ़ के, क्या कह रहे हैं सुनिए। सरकार जो है एग्रीटेक करने के लिए 31 तारीख नवंबर को आखिरी था, परंतु मेरा अनुमान है कि अभी भी 2 से 2.5 लाख किसान संभवतः एग्रीटेक के लिए बचे होंगे। शासन को चाहिए कि तकनीकी त्रुटि के नाम से धान खरीदी से वंचित न हो, उसमें गिरदावली को आधार मानकर या पुराने पंजीयन को आधार मानकर समस्त वंचित किसानों का धान खरीदी की जाए। और मैं ये भी चाहता हूँ जो समिति कर्मी आंदोलित है उसकी मांगे जायज़ है, उसकी मांगे पूरा किया जाए, ताकि धान खरीदी की तैयारी में भी किसी प्रकार का व्यवधान न हो। चलिए सवाल सुन लेते हैं जल्दी से। सवाल क्या है आपको सवाल दिखाते हैं और फिर डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। हमारे आज के सवाल, धान खरीदी के नए इंतजाम पर घमासान, पंजीयन में चूके किसान नहीं बेच पाएंगे धान, अभी तक की व्यवस्था यही है। एग्रीस्टेक पोर्टल पर लाखों किसानों का नहीं हुआ रजिस्ट्रेशन, किसानों में भारी टेंशन। सहकारी समितियों और बैंक की हड़ताल, कांग्रेस बोली बीजेपी शासन में सब बेहाल। छत्तीसगढ़ में लाखों किसान नहीं बेच पाएंगे धान, पंजीयन में दिक्कत, हड़ताल से बिगड़े इंतजाम। हड़ताल किसकी है? सहकारी समिति जो ये खरीदी करती है ना, उसके तमाम लोगों की हड़ताल है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनका तारुफ करा रहा हूं आपसे। और तारुफ कराने से पहले यह भी बता दूं कि दरअसल एक तरफ किसान परेशान है और दूसरी तरफ जो बड़ी समस्या वो ये है कि जो सहकारी समितियां हैं उसके कर्मचारी भी हड़ताल पर चले गए। वो कह रहे हैं हमारी मांगे मानो तभी हम धान खरीदी शुरू करेंगे। अच्छा, यहां तक भी होता मामला तो ठीक था। सहकारी बैंक जो लेन देन का सारा हिसाब किताब करेंगे, जिनका किसानों के खाते में पैसा आएगा,
वो सहकारी बैंक कर्मी भी हड़ताल पर चले गए। अब आप बताइए, पूरी की पूरी धान खरीदी की जो ट्रेन है वो डीरेल होती नजर आ रही। किसान परेशान, सहकारी बैंक के कर्मचारी हड़ताल पर, सहकारी समितियों के कर्मचारी हड़ताल पर। ऐसे में बड़े सवाल है, इसलिए मेहमानों का पैनल भी बड़ा है। कांग्रेस से हमारे साथ वरिष्ठ नेता प्रवक्ता धनंजय ठाकुर जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत करूंगा। बीजेपी से हमारे साथ वरिष्ठ नेता प्रवक्ता सुनील चौधरी साहब जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करूंगा। और छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ किसान नेता वेगेंद्र सोनवेर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी स्वागत करूंगा। वेगेंद्र जी, देखिए, सीएम साहब तो कह रहे हैं 1 लाख ज्यादा किसान रजिस्टर्ड हो गए, और कांग्रेस कह रही है और आप लोग कह रहे हैं कि कई किसानों का रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है, लाखों किसान ऐसे हैं। तो सच्चाई क्या है साहब? जी अभिलाष जी, निश्चित तौर पे ये 1 लाख किसान बढ़े हैं, ये बात पे हम सहमत हैं, कोई संदेह नहीं है। परंतु छत्तीसगढ़ में इन 1 साल के भीतर जो किसान आपसी बंटवारा हुए, मान लो एक पिता के 4 पुत्र थे, तो एक खाता जो है 4 खाता हो गया या 5 खाता हो गया। इसी प्रकार कुछ लोग जो है बिक्री किए हैं, तो उसमें भी किसानों की संख्या वृद्धि हो रही है। और ये वृद्धि कोई विषय नहीं है साहब, वृद्धि तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। आपसी खाता विभाजन, पारिवारिक बंटवारा या अन्य कोई कारण से किसान की संख्या बढ़ना जायज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु मैं आपको इस चैनल के माध्यम से अपने सभी किसान साथियों को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं अभिलाष जी कि 25 वर्ष रजत जयंती की ओर चले गए हम छत्तीसगढ़, परंतु आज तक किसानों का कोई फुल प्रूफ प्लान तैयार नहीं है छत्तीसगढ़ सरकार के पास। आज आपको मैं बता देना चाहता हूं, 2439 सोसाइटियां, 2700 के खरीदी केंद्र, और ये 27,000 गांव है छत्तीसगढ़ में। और मैंने ये भी जानकारी लगाई है, तो हर सोसाइटी से ये मुझे जानकारी आई है कि हर गांव में 50, 100, 150 के संख्या में किसानों का एग्रीटेक पंजीयन नहीं हुआ है। पहले आप एकीकृत पोर्टल में पंजीयन करते थे किसानों का, आज आपको एग्रीटेक की आवश्यकता पड़ी। परंतु किसान तो पूर्व से पंजीकृत है, उनको तो आप स्वयं ही ट्रांसफर कर सकते थे। आप 31 तारीख की बाध्यता लाके किसानों के काम में अवरोध लाया है और आपने उन्हें रोकने का प्रयास किया। और मैं इसका, मुझे अंदेशा है कि छत्तीसगढ़ में जो 18 लाख मैट्रिक टन धान पिछले साल जो नीलाम की थी सरकार ने 1800 रुपए में, वो धान की भरपाई के लिए किसानों को ये षड्यंत्र में किसानों को रोका जा रहा है। और हम छत्तीसगढ़ के सारे किसानों को आग्रह करते हैं कि अपने संकट के समय एक साथ खड़े हो जाए, अन्यथा आने वाले समय में आपकी धान खरीदी से भी वंचित हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, बड़ा सवाल आपने उठा दिया है। इस बीच में सीधे धनंजय ठाकुर साहब आपके पास आऊंगा। धनंजय ठाकुर साहब, एक तरफ तो किसानों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है, हड़ताल भी चल रही है 2-2 जगह पर, कर्मचारी हड़ताल पर हैं, बैंक कर्मी हड़ताल पर हैं, कि दूसरे राज्यों से धान भी आ रही है। हालांकि उसे पकड़ा गया है आसपास के इलाकों से, राज्यों से, जो धान हर साल बिचौलिए कोशिश करते हैं कि वो लाकर के महंगे दरों पर यहां बेच दें। वो साजिशें भी शुरू हो गई हैं। कैसे देखते हैं पूरी धान खरीदी की इस प्रक्रिया को आप? और जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात वेगेंद्र जी ने कही, वो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है कि भाई जब आपके पास पोर्टल पे सारा डेटा था, आपको पोर्टल चेंज करना था, तो उसी डेटा को स्टोर यहां कर लेते। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया किसानों को दोबारा दे दी गई है। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए अभिलाष जी, असल में जो राज्य में भाजपा की सरकार है, चुनाव तो जीतना था, बड़े बड़े वादे किए गए कि 3100 प्रति क्विंटल से धान खरीदी करेंगे, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी करेंगे। और सरकार बनने के बाद अब पसीना छूट रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार की स्थिति है और इनकी नीति भी कहूँगा, ये तो किसान विरोधी है ना भारतीय जनता पार्टी। तो किस प्रकार से किसानों के धान खरीदने में व्यवधान उत्पन्न किया जाए, इसलिए शुरू से षड्यंत्र रचा गया है। जब किसान धान बुआई के समय था, किसानों को खाद बीज के लिए तरसाया गया, बिजली की आपूर्ति बाधित कर दी गई। और अब जब धान पक कर तैयार हो गए हैं, तो 1 नवंबर के खरीदने के बजाय हिटलर शाही चला रहा है कि हमारी मर्जी, हम 15 नवंबर से खरीदी करेंगे।
उसके अलावा देखते हैं कि ये अचानक एग्रो स्टेट पोर्टल ला दिया गया। जब धान काटने का समय आया, धान बेचने का वक्त आया, तो किसानों को बाध्य किया जा रहा है कि आपको इसमें पंजीयन कराना होगा। तो सवाल ये उठता है कि आप धान जिस समय बुआई किया गया, उस समय आपने गिरदावरी करवाया, उस समय जो पंजीयन कराया वो कहाँ गया? वो भी तो सरकारी रिकॉर्ड था। आपके पटवारी, आपका राजस्व का अधिकारी जाकर सारी चीज किए। सारी सरकारी बैंकों में रिकॉर्ड है कि किसान धान बोने के लिए खातू खरीद रहा है, वहां से सब रिकॉर्ड में है। तो कुल मिला के परेशान करने का समय है और परेशान करना चाहते हैं। एक और सरकार की कोई तैयारी नहीं है धान खरीदी के लिए, दूसरी ओर सरकारी बैंक और सरकारी समिति के कर्मचारी हड़ताल पर हैं, किसान पोर्टल से परेशान हैं। और जिस प्रकार से विजेंद्र जी ने कहा, इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। ये सरकार के पास स्पष्ट कोई नीति नहीं है अभिलाष जी। आज आप देखेंगे इस प्रदेश में किसानों की संख्या बढ़ गई है, धान पैदा करने वालों की ना। क्योंकि जो किसान पहले गन्ना लगाते थे, मक्का लगाते थे, सब्जियां लगाते थे, जिसको हमारी सरकार में न्याय योजना के माध्यम से 10-10 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दिया जाता था प्रति एकड़, वो योजना बंद हो गई है। ठीक है, उनकी खरीदी बंद हो गई है, वो अब धान के पैदावार में आ गए हैं। ठीक है, स्वाभाविक बात, किसान बढ़े, रकबा बढ़ा। और ये सरकार अगर आज 3 लाख किसानों से पंजीयन नहीं हो पाता, एक सेकंड दीजिएगा मुझे ना जी, 3 लाख किसानों का अगर पंजीयन नहीं हो पाता तो धान नहीं बेच पाएंगे। मतलब सीधा सीधा 3 लाख किसानों का 9 एकड़ अपने एवरेज मानते हैं, 3-3 एकड़, तो 9 एकड़ के धान लगभग आप देखेंगे वो 20 लाख मीट्रिक टन धान होता है, वो सरकार खरीदने से बच जाएगी। इसीलिए सारे साजिश रच जा रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं जल्दी से आता हूं। सुनील चौधरी जी, देखिए 1 महीने पहले भी इस मुद्दे पर हमने डिबेट किया था और कहा था कि डेट बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो नया पोर्टल का रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बहुत जटिल है। हमें बहुत खुशी है कि सरकार ने संवेदनशीलता से उस पूरे मामले को सुना और 1 महीने की डेट बढ़ा दी। पर दिक्कत यह है कि 1 महीने बाद भी अभी रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं हो पाया है। अब किसान परेशान है। दूसरी तरफ की चलिए रजिस्ट्रेशन पूरा भी कर लेंगे तो उधर सहकारी कर्मी जो है, बैंक कर्मी है, वो भी हड़ताल पर हैं और सहकारी समितियों के कर्मचारी भी हड़ताल पर हैं। तो ये समस्याएं बहुत बड़ी नहीं दिख रही हैं ठीक धान खरीदी से पहले? राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनने के पश्चात धान के विषय को लेकर के कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द होता है अभिलाष जी मालूम है आपको? भूतो न भविष्यति। आप देखेंगे 1,149.25 लाख मीट्रिक टन जो धान है उसकी खरीदी यहां पर पिछले बार की गई थी। और किसानों को जो हमने घोषित किया मोदी की गारंटी में कि भैया 3100 रुपए देंगे, अंतर की राशि जो है एक बार में देंगे। पूरे प्रदेश का कोई एक किसान बोल सकता है क्या कि उसको अंतर की राशि मिली नहीं? 21 क्विंटल प्रति एकड़ बोले थे। एक एक जो हमारे पंजीकृत किसान भाई हैं, अन्नदाता हैं, उन सब से खरीदे थे। और तो और इनके सरकार के समय में जो ट्रस्ट होते थे उनके जो धान है उस पर अंतर की राशि नहीं दी जाती थी। ये तो भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार देती थी और माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार आने के बाद उन ट्रस्ट की भी जो धान है उसमें उनको खरीदते हैं और अंतर की राशि को देते हैं। अभिलाष जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक एक अन्नदाता किसान के हित में खड़ी है। आप देखेंगे पिछले बार जितना पंजीयन हुआ था लगभग 25.5 लाख, इस बार 27 लाख से ज्यादा किसानों के पंजीयन हो चुके हैं। ये किस आंकड़े के आधार पर बात कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आता, शायद कांग्रेसियों को समझ नहीं आता है। देखिए, छत्तीसगढ़ का किसान है, अब खाने के लिए नहीं खजाने के लिए खेती करता है। और कांग्रेस के मेरे साथी मित्र कह रहे थे कि भैया किसान जो है वो अन्य फसलों से दूर भाग रहा है। देखिए, भूमिहीन कृषक योजना के अंतर्गत हम भी पैसे अभी दे रहे हैं भैया, और किसान कहीं नहीं जा रहा है। किसान को समझ में आ रहा है कि ये जो सरकार है किसान हितैषी सरकार है और पूरा पैसा देती है। उनके पसीने का एक एक जो धान है वो खरीदती है और पसीने का एक एक रुपया सीधा उनके खाते पर जाता है। अब ऑनलाइन सिस्टम में पारदर्शिता है, कहीं पर कोई बिचौलिया नहीं, कहीं पर कोई किसी प्रकार का जो बीच का जो कट मनी है वो नहीं बनता। सीधा किसान अपने मोबाइल से सब कुछ करता है और उसके मोबाइल में मैसेज आता है कि पैसा आ गया। इनको ऑफलाइन का बड़ा शौक है। सबको याद है कोयले पे ऑफलाइन में क्या क्या खेले थे, शराब पे क्या क्या खेले थे, सब इसलिए ऑनलाइन प्रक्रिया है, पारदर्शिता से है। हाँ,
यदि कोई दिक्कत होगी, टेक्निकल मामला है, निश्चित रूप से अगर कोई दिक्कत है किसान भाइयों के हित में, सरकार एक पैर में खड़ी हुई है। अगर कोई दिक्कत होगी तो सरकार उसको ठीक करेगी और किसान भाइयों का एक एक दाना धान हम खरीदेंगे, हमारी सरकार खरीदेगी। ये विष्णुदेव साय जी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली हमारी केंद्र की सरकार के साथ में मिल करके किसान के हित में काम करने वालों की सरकार है। अभिलाष जी, मैं बता दूं, 13 लाख किसानों की जो बकाया बोनस की राशि थी, 3,716 करोड़ रुपए भी ये सरकार आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। ठीक है। और तुम्हार टोकन ऐप कितना आसान है, आप जाइए, ऐप लॉन्च कीजिए, ऐप जो है डाउनलोड कीजिए और उसके बाद अपने सारे डिटेल भरिए। यदि कोई दिक्कत है तो सरकार खड़ी है। विश्वास रखिए, ये सरकार पिछले बार भी रिकॉर्ड बनाई थी और इस बार फिर हम छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड बनाएंगे। हमारे अन्नदाता किसान भाइयों का एक एक दाना दान कर देंगे, एक एक रुपया उनके खाते पर डालेंगे, जो उनके हक और अधिकार का पैसा है। ठीक है सुनील जी, अब काम की बात थोड़ी सी मुझे ये इंपॉर्टेंट बता दीजिए। मेरे जो किसान भाई मुझे पूछ रहे थे कि क्या डेट बढ़ा देंगे, जरूरत पड़ेगी दोबारा से, क्योंकि 31 तारीख को क्लोज हो चुकी है। ये किसान जानना चाहते हैं, क्या कोई ऐसी व्यवस्था आपने बनाई है? मान लीजिए 3 लाख नहीं, 5 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 1 लाख भी रह गए हैं, 50,000 किसान भी अगर रह गए हैं पंजीयन के लिए, तो क्या सरकार दोबारा से डेट बढ़ा देगी तकनीकी समस्याओं की वजह से जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ उनके लिए? देखिए, ये रजिस्ट्रेशन के विषय में अभिलाषी अभी का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं, 27 लाख से ज्यादा पंजीयन हो चुके। नहीं, वो आप बता चुके हैं। क्या ये क्लोज माना जाए कि अब नहीं होगा रजिस्ट्रेशन? क्या मैं इसे औपचारिक ये चीज समझ लूं, ये सरकार का फैसला है कि भाई एक बार बढ़ा दिया, अब नहीं बढ़ा पाएंगे, ऐसा है क्या? नहीं, देखिए, सरकार तो स्पष्ट रूप से कह रही है कि हमारी प्राथमिकता में अन्नदाता किसान है। सर, मैं आपसे कुछ और सवाल कर रहा हूं। जो भी निर्णय लेना होगा माननीय मुख्यमंत्री जी सहजता से लेंगे। ठीक है, बढ़ा सकते हैं, मतलब ये गुंजाइश है। बिल्कुल ठीक है वेगेंद्र सोनवीर जी, ठीक है वेगेंद्र जी के पास बिल्कुल गुंजाइश है, किसान भाइयों के हित में हर गुंजाइश है छत्तीसगढ़ में। ठीक है वेगेंद्र जी, देखिए वो कह रहे हैं कि हमने पिछली बार जो कहा वो किया, सब कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो हम जो भी कर सकते हैं बेहतर कर देंगे। अब मुझे ये बताइए, 1 लाख, वो कह रहे हैं 25.5 लाख से अब 27 लाख किसानों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो मंशा में तो कहीं कमी नहीं दिखती। अगर मंशा में कमी होती तो इसको कम भी कर सकते थे और लगभग उतने पे रोक देते। तो जो आप कह रहे हैं कि 18 लाख मीट्रिक टन जिसको नीलाम करना पड़ा है उसकी खरीदी ना करे सरकार, इसलिए शायद ये कोशिशें हो रही हैं, जो कांग्रेस भी कह रही है। कांग्रेस तो सीधा आरोप लगा रही है, आपको इस बात की आशंका है उनको बल नहीं मिलता, क्योंकि फिर अगर ऐसा होता तो सरकार ज्यादा रजिस्ट्रेशन नहीं करती, पहला सवाल। और दूसरा सवाल मेरा यह है कि यह आंकड़ा अब कैसे आएगा कि कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है? ठाकुर साहब कह रहे हैं कि 5 लाख, आप कह रहे हैं 2.5 से 3 लाख, और सुनील चौधरी जी कह रहे हैं हमने तो ज्यादा कर लिया, तो कोई बचा ही नहीं है। तो सही आंकड़ा क्या है? जी अभिलाष जी, निश्चित तौर पे पूर्व में एग्रीटेक पोर्टल नहीं था, एकीकृत पोर्टल ही खाली यहाँ पे छत्तीसगढ़ में था। आज एग्रीटेक पोर्टल आ गया है। विसंगति यहीं पे है, एग्रीटेक पोर्टल आने के बाद जो किसानों का एक से अनेक जगह खेती है, उनके लिए एक बार में पंजीयन नहीं हो रहा, उसको इंतजार करना पड़ता है। जब वो अप्रूवल होगा पहले गांव का तो वो दूसरे गांव का अप्लाई करेगा, फिर वो अप्रूवल होगा तो तीसरे गांव का अप्लाई करेगा। तो ये आज भी ऐसे किसानों की संख्या, हमने कहा ना, हम बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि 2.5 लाख से 3 लाख किसान आज भी एग्रीटेक पोर्टल में पंजीयन होने से बच गए। जैसा कि सरकार का आंकड़ा आया, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने 27 लाख किसानों का पंजीयन किया। बिल्कुल आपने किया है, इसमें कोई डाउट नहीं, परंतु आपने एकीकृत पोर्टल में किया है कि एग्रीटेक में किया है? अब ये आंकड़ा यहीं पे डिफरेंस आ रहा है साहब। सुनील जी से पूछ लेते हैं। सुनील जी, तो ये पंजीयन एग्रीस्टेक में किया है या एकीकृत में किया है? 27 लाख जो आप बार बार दावा कर रहे हैं, जरा बता दीजिए ये किस पोर्टल का है? धान के लिए स्पेशली बनाया गया एग्रीस्टेक पर है या कहीं और? सुनील जी की आवाज दीजिए भाई, सुनील जी की आवाज दीजिए, मुझे आवाज नहीं आ रही है। जी जी सुनील जी, आ रही है अभिलाष? हाँ, अब मैं सुन पा रहा हूँ सुनील जी। अभिलाष जी, आवाज आ रही है? जी सुन पा रहा हूँ। अभिलाष जी, इस वर्ष एग्रीस्टेक पोर्टल पर ही सारा काम हो रहा है, तो स्वाभाविक बात है कि इस पर ही पंजीयन हुआ है। चलिए, सरकार की मंशा तो बिल्कुल ऐसी नहीं है कि हम किसी का धान नहीं खरीदेंगे। हम तो कह रहे हैं एक एक दाना धान खरीदेंगे, एक एक अन्नदाता किसान का धान खरीदेंगे। चलिए ठीक है, मैं धनंजय ठाकुर जी के पास आ जाता हूं। धनंजय जी, आप मुझे बताइए,
भाई जब आपने भूपेश बघेल सरकार ने किसान न्याय योजना लेकर आए तो पहले साल जो आपने खरीदी की उसके अगले साल आपने ज्यादा खरीदी की या ज्यादा किसानों का रजिस्ट्रेशन किया, तो आपने उसका श्रेय लिया ना कि देखिए हम ज्यादा खरीदी कर रहे हैं। जब शुरुआत हुई थी और 5वें साल तक आपने रिकॉर्ड धान खरीदी थी, हर बार ज्यादा बढ़ाया था आपने। तो जब ये काम आप कर रहे थे तो ये अच्छा था। अब यही काम बीजेपी सरकार कर रही कि पहले साल उसने जो खरीदी की, पिछले साल करीब उसने 150 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की और वो कह रहे हैं इस साल हमने और रजिस्ट्रेशन किया, इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे। तो जब आप कर रहे थे तो किसानों का भला हो रहा था, ये कर रहे हैं तो किसानों का बुरा हो रहा है, ऐसा कैसे? देखिए अभिलाष जी, कांग्रेस पार्टी के किस नेता ने कहा कि ज्यादा धान नहीं खरीदना चाहिए? पहली बात, कांग्रेस के नेता चाहे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हो या नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी हो, हम तो कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि 5 लाख जो किसान बच रहे हैं उनका भी एग्रीटेक में पोर्टल में पंजीयन किया जाए, जो हो नहीं सकता। आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, एग्रीटेक स्टेट पोर्टल केंद्र सरकार के अधीन है। केंद्र सरकार ने उसकी तारीख तय किया, अंतिम तारीख, उसके बाद ये पत्र लिखे, लेकिन अभी तक एग्री स्टेट पोर्टल मेरे जानकारी में केंद्र सरकार ने खोलने की अनुमति नहीं दिया है। ठीक है। और जो स्वर्णबेर जी सवाल उठाया कि वो एग्रीटेक पोर्टल में है कि स्टेट के पोर्टल में से जवाब दे, तो मुझे लगता है भाजपा प्रवक्ता भी उसमें संतोषजनक जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि टेक्निकल चीज है। दूसरी बड़ी बात, हमारे पे आरोप लगा रहे थे कि पेट में कांग्रेस का दर्द होता। हमारे पेट में दर्द होता तो हम 2500 वादा करके 2800 रुपये समर्थन बढ़ने पर किसानों को नहीं देते, हमने दिया। और 2023 में 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी की शुरुआत की जी, तब जाकर 21 क्विंटल ये खरीद रहे हैं आज। तो हम तो इसे मांग भी कर रहे हैं, किसानों को ज्यादा पैसा मिलेगा तो सबसे ज्यादा खुशी कांग्रेस पार्टी को होगी। अभी 286 रुपये समर्थन मूल्य 2 बार में बढ़ा है। 3100 का आपका वादा था, आप 3286 रुपये किसानों को धान की खरीदी कीजिए और 21 क्विंटल का वादा था, 21 क्विंटल खरीदिए। मैं इस चैनल में बैठ के भारतीय जनता पार्टी के लिए तारीफ बजाऊंगा, क्योंकि एक सुनिए ना जी, ये बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, हमने बोनस दिया 2 साल का, आपने 11 लाख किसानों को बोनस दिया। प्रदेश में 27 लाख किसान है, आपने 13,000 करोड़ रुपए बोनस किसानों को बांटा, लेकिन 2 साल में समर्थन मूल्य पिछले बार आपने रोक दिया 117 रुपए और 69 रुपए, उससे किसानों को 6,000 करोड़ का नुकसान हुआ। और इस बार अगर 286 करोड़ आप नहीं देंगे तो 9,000 करोड़ से अधिक का नुकसान होगा। तो आपने दिया क्या किसानों से? उसका हक आप छीनकर किसानों को बोलते हमने दिया है, ये तो अन्याय है। और जब अध्यक्ष में थे तो समर्थन मूल्य बढ़ने पर आप आंदोलन करते बढ़ाने के लिए, आप विष्णु साय जी के हाथ क्यों कांप रहे हैं? ये तो किसानों का अधिकार हक है। ठीक है सुनील चौधरी जी, ये बात तो सही है कि जब ये लोग कहते थे कि केंद्र बढ़ाएगी तो हम नहीं देंगे, हम सबसे ज्यादा पैसा ऑलरेडी दे रहे हैं, तो आप ही लोग तो विरोध करते थे किसानों के लिए और बोलते थे किसानों के साथ अन्याय हो गया। और अब आप जब कुछ खुद ही कर रहे हैं तो वही जो डायलॉग जो कांग्रेस के नेता देते थे वो डायलॉग लेके आ गए। कम से कम डायलॉग तो अपने ले आया कीजिए साहब। अगर नीतियां उनकी चुरा लेते हैं कि पैसा कैसे बचाना है किसानों का जेब से जाने से, तो डायलॉग तो क्या आप कह रहे हैं कि नहीं हम तो सबसे ज्यादा दे रहे हैं, तब कोई दिक्कत नहीं थी। और उस वक्त के विरोध के बहुत सारे बयान हैं आपके, डिबेट है मेरे पास, हमने तो 8-8, 9 डिबेट की इस मुद्दे पर कि हम ये धनंजय ठाकुर साहब से पूछते थे कि मोदी जी किस पैसा दे रहे हैं भाई, आप क्यों रोक रहे हैं किसानों का? तो ये कहते थे हम ऑलरेडी सबसे ज्यादा दे रहे हैं, और आप लोग कहते थे नहीं ये गलत कर रहे हैं, और अब आप कहते हो नहीं हम तो ऑलरेडी सबसे ज्यादा दे रहे हैं, मोदी जी का पैसा तो हम रखेंगे। ये तो गलत है ना, कि ये भी सही है। अब देखिए अभिलाष जी, हाँ, सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि जो छत्तीसगढ़ के हमारे अन्नदाता किसान हैं, क्या उनका कोई भी धान बच रहा है? क्या हम उनका दाना दाना धान खरीद रहे हैं? हमने मोदी की गारंटी के अंतर्गत कहा कि हम 3100 रुपए में लेंगे, हाँ, और 21 कुंटल जो है प्रति एकड़ जो है 2100 कुंटल माफ कीजिएगा हम लेंगे। तो कुल मिलाकर के यह है कि हम अपनी बात पर अडिग हैं और हम अपना पूरा काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ लगातार किसानों की संख्या बढ़ रही है, लगातार किसान जो है वो हमारी सरकार पर भरोसा कर रहे हैं, धान का उत्पादन बढ़ रहा है, सुनील चौधरी जी ये जो आंकड़े मैं आपसे पैसा भी ज्यादा दे रहे हैं। सुनील चौधरी जी मैं आपको वही तो कह रहा हूं, ये जो सारी बातें आप कह रहे हैं अपने जमाने में 5 साल कांग्रेस भी कहती थी, ये भी कहते थे हर साल हमने धान किसानों का संख्या बढ़ाई, रजिस्ट्रेशन की संख्या बढ़ाई, दाम बढ़ा दिए हमने लास्ट में पहुंचाते हुए, धनंजय ठाकुर साहब ने अभी आपको गिना दिया। तो वो एक कहावत है सर कि तुझसे पहले जो शख्स यहां तख्त नशी था उसको भी खुद के खुदा होने पर उतना ही यकीन था। अब आप समझिए कि जो गलतियां उन्होंने की कि भाई केंद्र ने, मोदी जी ने पैसा भेजा हमारे किसानों के लिए, डबल इंजन की सरकार में भी आपने बट्टा मार लिया साहब। चलिए भूपेश बघेल सरकार में तो मार सकते थे क्योंकि वो कहते थे हमको पैसे नहीं देते, या दूसरी सरकार थी। ये आप लोग किसानों का जो है जो कमीशन जो
दवा ले रहे हैं इधर, मोदी जी भेज रहे हैं हमारे किसानों के लिए, छत्तीसगढ़िया किसानों के लिए, आप क्यों नहीं दे रहे हैं उनको? एक सीधा सवाल बता दीजिए मुझे। अभिलाष जी, मैं अब अगर आप कह रहे हैं तो मैं आंकड़े बता देता हूं। ना कांग्रेस आंकड़े सरकार नहीं, के 5 साल के आंकड़े बता दूं। 2018-19 में 80.38, सुन लीजिए आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। 80.38 3 लाख धान का उपार्जन जो है लाख मीट्रिक टन है। 2019 में 83.95, 2020-21 में 92.2 और 2021-22 में 97.99, 2022-23 में 107.53 और हमारे समय में 150 लाख मीट्रिक टन। कितना जंप है? अरे मैं कुछ और सवाल कर रहा था सर, धान खरीद मैं रहे हैं, आपसे धान खरीदी, किसानों से खरीद रहे हैं। धान खरीदी के साथ साथ मैं कह रहा हूं अभिलाष जी, मैं उसी सवाल का जवाब दे रहा हूं। हाँ। मैं उसी सवाल का जवाब दे रहा हूं हाँ। कि आप इनके समय के आंकड़े देखिए कि इनकी वृद्धि कितनी होती थी और अब किसान भाइयों को हमारे जो घोषणा पर कितना भरोसा है और पैसा है कि अच्छा सुनील चौधरी जी, बोल दे कि पैसा, सुनील चौधरी जी, ठीक है सुनील चौधरी जी, ना सुनील चौधरी जी, सुनील चौधरी जी, सुनील चौधरी जी, अब आप पिछला इतिहास ही निकाल रहे तो रमन सरकार का भी थोड़ा इतिहास बता दीजिए, कितना खरीदते थे और कितना रेट लेते थे। मतलब अब वहां तक गिनेंगे जहां तक हमको फायदा है, उससे पीछे भी नहीं जाएंगे और जब जरूरत है तो नेहरू जी पे चले जाएंगे और नहीं तो रमन जी पे भी नहीं जाएंगे 15 साल की। ऐसा थोड़ी होता है। मेरा सवाल सीधा है कि आप जब विरोध करते थे कि मोदी जी केंद्र सरकार के जो पैसे भेजते हैं, जवाब दिया, मैं भी सीधा नहीं दे रहे हैं आप सर, मोदी जी जो पैसा भेज रहे हैं, जब आप विरोध करते थे, धनंजय ठाकुर और कांग्रेस को कोसते थे, इन्हें किसान विरोधी बताते थे, जब ये लोग रख लेते थे, आप क्यों रख रहे हैं? इसका जवाब दीजिए सीधा सीधा। एकदम सीधा जवाब सुन लीजिए कि उस समय जो किसानों की संख्या थी और धान का जो उत्पादन था, और अभी में लगभग 45-50 लाख मीट्रिक टन का अंतर है। पहला, दूसरा ये देते थे, उसके बाद वर्मी कंपोस्ट जो पत्थर और गोटा मिला वाला अनिवार्य रूप से खरीदना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें अनिवार्यता करके रखे हुए थे, उसको शायद भूल गए कि ये पिछले रास्ते से किसानों पर दबाव बनाने का काम करते थे कि ये आपको खरीदना पड़ेगा। काला बाजारी खाद की होती थी, वर्मी कंपोस्ट के नाम पे जबरदस्ती उनसे उगाही की जाती थी, तो ये सत्यता थी। आज छत्तीसगढ़ का जो किसान है उसका एक एक दाना धान, चलिए सुनील जी, अंतर की राशि एक बार सुनील में दे रहे हैं, सुनील जी पैसा दे रहे हैं। एक और बड़ा सवाल लेकर के खत्म करते हैं सुनील जी, भी देंगे आगे बढ़ करके। सुनील जी, चुनाव के आते आते ये जो केंद्र सरकार बढ़ाती है, जैसे बघेल सरकार ने बढ़ाए थे, फिर आप तो नहीं बढ़ा देंगे ना, क्योंकि आप तो ऑलरेडी बहुत खरीद रहे हैं। फिर तो ये नहीं कहेंगे नहीं वो तो उनका है तो उनका आके दे देंगे। चुनाव आते आते आप लोगों का दिल बड़ा हो जाता है। ये 3-4 साल ऐसे ही चलते हो एकदम साहूकार की तरह, और फिर अगले साल एकदम दाता बन जाते हो जब चुनाव आने वाला होता है। अगले ऐसा ना हो कि फिर मोदी जी उधर से बढ़ाएं तो कहें अरे मोदी जी ने भेजा है भाई, हक है किसानों का, हम दे रहे हैं इनको, क्या दिक्कत है? ये फिर आप तय कर लीजिएगा, ये बाइट संभाल के रख लूंगा मैं और फिर उस टाइम सुना दूंगा आपको कि आप क्यों बढ़ा रहे हो। फिर ये तर्क जो आप दे रहे हैं ना, किसानों को समझ आता है सर कि चल क्या रहा है। जब विपक्ष में होते हैं तो किसानों की सुई भी लगती है तो चीख उठते हैं, और जब हम सत्ता में आ जाते हैं तो किसान, लाखों किसान परेशान हो रहा है, भैया पंजीयन नहीं हो रहा है, तो आप लोग कह रहे हैं कि सब तो क्या बोलते हैं फील गुड वाला फैक्टर है। ऐसा कोई अधिकृत आंकड़ा नहीं है अभिलाष जी। हाँ। अभिलाष जी, लाखों किसान वाला अधिकृत आंकड़ा कहीं नहीं है। आज का जो सरकारी अधिकृत आंकड़ा है, आप आपके चैनल के माध्यम से भी पता करिएगा। हाँ। हम लगभग 1 लाख से ज्यादा किसानों को पंजीकृत कर चुके हैं। बधाई आपको। अधिकृत आंकड़ा नहीं है। यदि फिर भी दिक्कत होगी, सरकार सहृदयता से काम करेगी। यदि कोई वंचित होगा तो उसको बहुत अच्छी बात है। ये बहुत लास्ट की बात आपने बहुत अच्छी कही, क्योंकि जब हमने पिछला डिबेट किया था तो हमें 1 महीने की हमको एक्सटेंशन मिली थी, हमें बहुत खुशी हुई थी कि चलिए हमारी बात सरकार तक पहुंची, किसानों की बात को हम उठा पाए। अभी एक चीज आज छूट गई है, हमारे साथ एक मेहमान नहीं जुड़ पाए, वो थे प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ के, उनकी समस्याओं को लेकर के और साथ ही साथ सहकारी बैंकों की समस्याओं को लेकर के हम फिर आएंगे, क्योंकि ये दिक्कतें अगर होंगी तो फिर वो आगे चल के हमारे किसानों पर इंपैक्ट करेंगी। तो उसके लिए किसी दिन और दिन डिबेट कर लेंगे। आज किसानों का ज्यादा बड़ा मुद्दा था और हमारे लिए छत्तीसगढ़ के किसान बहुत जरूरी हैं, इसलिए आज पूरा का पूरा शो उनको समर्पित कर दिया। बहुत शुक्रिया धनंजय ठाकुर साहब, सुनील चौधरी जी, वेगेंद्र सोनवेर जी, नरेंद्र कुमार साहू जी हमारे साथ नहीं जुड़ पाए, कोशिश कर रहे थे, तकनीकी दिक्कत थी, उनका भी शुक्रिया। नमस्कार।